Surprise! Yes. Choose your English. Unit 1 Surprise. And today we are going to solve exercises. So let's jump in and dive in exercises. Let's come. अस्सलाम वालेकुम जी। चूजिंग योर इंग्लिश, जी हाँ, चूजिंग योर इंग्लिश का आपने फर्स्ट यूनिट सुना, उसकी इंटरप्रिटेशन भी सुनी। होप आपको समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज। लेकिन ये ज़रा ध्यान रखें आप कि जब एक्सरसाइज सीखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वो एक्सरसाइज ही करें, एक्सरसाइज को भी फोकस करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के बाद या उससे ज़्यादा की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आए अभी जो हमारा असल लेसन है उसकी तरफ आए जी। तो इस यूनिट नंबर 1 में ना सरप्राइज, यस, डायलॉग 1 में सरप्राइज। तो ये डायलॉग वन में था सरप्राइज। अब ये जो है ना एक्सप्रेशन, अब सरप्राइज, एंगर, यहाँ जितने मैंने आपको बताए, ये ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड हो। ये एक वर्ड भी हो सकता है, कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मीन्स इस्तिलाही इजहार अंदाज भी हो सकता है फिक्स्ड ऑर्डर में। तो आए मजीद इसको थोड़ा डिटेल में सीखें। ओ, अब जब ओ मैंने आपको कहा ओ, तो इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं डिक्शनरी में। अब ये डिक्शनरी, ये जी डिक्शनरी, और मैंने दूसरी डिक्शनरी भी के ये भी डिक्शनरी में खोल रहा हूं। अब मैंने 2 डिक्शनरीज को ज़हमत दी है ताकि मैं आपको ये ओ वर्ड बता सकूं। अब जी मैंने ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोली है और दूसरी डिक्शनरी खोली है मैंने लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्परेरी इंग्लिश। अब इस ओ वर्ड को इन दोनों डिक्शनरी में कैसे स्टडी करें, तो ये ओ लिखा। अब जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये देखें आप, 2 में लिखा हुआ है used to express surprise, fear, joy, etc. किसको शो कर रहा है? सरप्राइज को भी शो कर रहा है, मीन्स हैरत, फेयर खौफ, और जॉय खुशी, एटसेट्रा वगैरह वगैरह को ये शो कर रहा है। यहाँ इजहार करने के लिए हम ओ वर्ड यूज करते हैं। जिस तरह ये ऑक्सफोर्ड में 2 सेंटेंस दिए गए हैं। ओ हाउ वंडरफुल, कितना खूबसूरत है। ओ नो आई ब्रोकन इट, अरे नहीं, ये मैंने तोड़ दिया। अब देखें कि जब मैं पिच की बात कर रहा था तो दोनों अंदाज, मीन्स वर्ड वही है लेकिन अंदाज में दूसरा, या पिच में दूसरी इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये पिच का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ओ की मीनिंग तो मैं बता एक नहीं सकता, क्योंकि मुख्तलिफ जितने भी हमारे मूड्स आएंगे, एक्सप्रेशंस आएंगे, तो उसमें ये मुख्तलिफ मीनिंग शो करेगा। क्लियर? अगर ये देखें ओ सू, तो यूज टू अट्रैक्ट समबडीज अटेंशन, ये किसी की तवज्जो आप हासिल करना चाहें तो किसी को हम बुलाते हैं, ओ जरा सुनिए तो, कुड यू हेल्प मी अ मोमेंट, एक लम्हा मेरी मदद कर सकती हैं? क्लियर? अब यही डिक्शनरी अगर मैं लॉन्गमैन डिक्शनरी से देखूं तो देखें ये क्या कह रहा है जी लॉन्गमैन। हाँ, लॉन्गमैन को जब हम स्क्रॉल करते हैं कहाँ जाएंगे? अटेंशन आ गया, उसके बाद ये हाँ यस, ये देखें
फोर्थ में ये जी, ये वाला टुकड़ा, हाँ, ये वाला टुकड़ा। अच्छा, इसमें जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं ना ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा, लेकिन ये आइकन दिया गया है इस लॉन्गमैन डिक्शनरी में, आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। Oh, aren't those flowers gorgeous? Oh, how awful. Oh no, I've left my keys in the car. ठीक है, तो अभी ये देखें, ऑक्सफोर्ड से मूव करके हम आए हैं लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश पे। तो यहाँ पे ये ओ के लिए क्या कह रहा है, यूज टू शो दैट यू आर वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे देखें सरप्राइज, फेयर और जॉय लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखें सरप्राइज, फेयर एंड जॉय लिखा हुआ है, इसमें कोई वेरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखें वेरी हैप्पी या वेरी एंग्री, वेरी डिसअपॉइंटेड, जहां पे आपको बड़ी खुशी हो या आपका गुस्सा हो, या डिसअपॉइंटेड या शिकस्त मीन्स मायूस हो जाएं, एटसेट्रा अबाउट समथिंग, किसी चीज के मुतालिक या किसी बंदे के मुतालिक। ओ, aren't those flowers gorgeous? Oh, how wonderful. Oh, how awful. Oh no. Oh no. I've left my keys in the car. Clear? तो ये जी ओ का हो गया। तो ये मैंने सिर्फ आपको ऐसे एग्जाम्पल बताए, तो आप मजीद इनको खुद स्टडी कर सकते हैं। अभी दूसरे जो हैं वो जी माय। अब माय को जब हम स्टडी करेंगे, अभी मैं एक डिक्शनरी चूज कर रहा हूं, यहां से ऑक्सफोर्ड ही चूज कर रहा हूं। तो ऑक्सफोर्ड को जब हम माय लिखेंगे तो माय तो वैसे हम कहते हैं ना, माय मीन्स मेरा, तो यहां पे ना मेरा ना तेरा, लेकिन क्या हो रहा है, ले देखें, माय गुडनेस। क्लियर? माय गुडनेस किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक्सक्लेमेशन, टू एक्सप्रेस सरप्राइज एटसेट्रा। अब यहां पे माय डियर, माय डार्लिंग, लव वगैरह यूज किया गया है। लेकिन अगर हम इसी वर्ड को अगर लॉन्गमैन डिक्शनरी से स्टडी करें, देखें वो क्या कह रहा है, लॉन्गमैन डिक्शनरी क्या कह रही है, माय। तो तभी मैं ज्यादातर डिफरेंट डिक्शनरीज को यूज करता रहता हूं। सी हियर, यहां पे लिखा है यूज टू पर्सन, नो 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 नो, यस। यहां पे दूसरा माय तो नहीं है ना, नहीं। ये देखें, माय टू, इंटरजेक्शन, यूज्ड व्हेन यू आर सरप्राइज्ड, impressed or upset. My, look at the size of that tree. Surprise, तो my, oh, look at the size of that tree. ये दरख्त की साइज तो देखें आप, इसका कद तो देखें, is 330. Oh my, I'm going to be late. अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी। क्लियर? तो ओ माय अभी दोनों को एक साथ भी यूज किया है इन्होंने, तो माय भी होता है, माय, या सिंपली आप माय को इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? तो वाओ को भी आप स्टडी करें, डैम, हेल, वेल, पार्डन, यहां ब्रैकेट में मैंने दिया है तो पार्डन मी, पार्डन या पार्डन मी। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी मजहब, किसी फिरके या किसी कौम में वो सही नहीं लगते, तो उनको कहते हैं टेबू वर्ड, या वर्ड्स आप कह लें टेबू वर्ड्स,
या टेबू एक्सप्रेशंस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। तो टेबू मीन्स वो वर्ड्स या वो लफ्ज या वो इस्तिलाही फिक्रे, इनको टेबू को तकरीबन स्लैंग भी काउंट किया जाता है। तो टेबू वर्ड्स, अभी मैं यार लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरा काम है ये, क्योंकि जब आप डॉक्टरी वगैरह सीखते हैं तो जाहिर बात है वहाँ बॉडी पार्ट्स वगैरह आप देखते भी हैं और बॉडी पार्ट्स को जानते भी हैं, उनका नाम भी और उनका फंक्शंस, हर चीज़ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर बात है कुछ चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में गलत हो रही हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, गलत हो रही हैं, तो हम अगर पढ़े लिखे हैं तो उन चीज़ों की निशानदेही करवाएं कि ये चीज़ आप जो इस्तेमाल कर रहे हो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो गलत है। जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं शिट। अब शिट तो वो बाउल, स्टूल्स कम्स फ्रॉम बाउल वगैरह भी कहते हैं, या हम शिट वगैरह आपने सुना होगा, ये आजकल फैशन हो गया है ना शिट। और दूसरा वर्ड है फक। अब ये दोनों आपको पता है कि गाली गलोच जब हम किसी को देते हैं तो तभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चीज़ अगर कुछ गलत वगैरह चीज़ हो गई तो हम कहते हैं ओ शिट। अब शिट को ना यूज़ करें, डैम इसका सिनोनिम है। अभी आते हैं इसको डिक्शनरी में यूज़ करते हैं, पहले शिट को, क्लियर, फिर आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, अब मैंने ये 2 डिक्शनरीज जी जनाब खोली ताकि हम ये वर्ड जो नीचे लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है शिट, इसको थोड़ा स्टडी कर लें। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं शिट। अब देखें यहां पे ऑक्सफोर्ड में शिट एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। अब ये देखें मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है, टेबू और स्लैंग। स्वेयर की एक मीनिंग होती है कसम उठाना, लेकिन यहां पे कसम नहीं, यहां पे गाली देना। अस्वेयर वर्ड, गाली गलोच वाला लफ्ज, दैट मैनी पीपल फाइंड ऑफेंसिव। जो अगर आप ऑफेंसिव वर्ड नहीं आ रहा तो ऑफेंसिव को आप ऐसे देखेंगे, means rude in a way that cause you feel upset, insulted or annoyed. Clear? Means वो आपको गुस्सा दिलाता है, वो आपके मीन्स इज्जत को कम करता है। Used to show that you are angry or annoyed. अब जब ये यूज करते हैं तो एंग्री या annoyed हम हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। तो शिट, I've lost my keys। अब इस शिट के बजाय अगर मैं यूज करूं ओ, सेम चीज है, डैम। क्लियर? अभी मैं शिट यहां पे लिख रहा हूं, ये जी शिट लिख रहा हूं, शिट। अब देखें यहां पे लॉन्गमैन डिक्शनरी में शिट लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम डैम है। तो यूज टू एक्सप्रेस एंगर, अनोयंस, फेयर और डिसअपॉइंटमेंट। यहां पे देखें कुछ कम है, यहां पे ज्यादा है। शिट, आई हैव लेफ्ट माई पर्स एट होम। क्लियर? ये तो किसी सोसाइटी में सही है, लेकिन ये टेबू वर्ड है। अब यहां देखें, यहां पे टेबू नहीं इन्होंने लिखा, इन्होंने क्या लिखा है, नॉट पोलाइट। नॉट पोलाइट मीन्स अगर हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, स्कूल में बैठे हुए हैं, किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं, तो वहां पे हम ये वर्ड अगर यूज करेंगे तो मीन्स वो डिग्रेशन हमें महसूस होगी या किसी और को। नॉट पोलाइट। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो मजीद बढ़ते हैं। अब ये आ गया, इसको अगर मैं स्टडी करूं तो भी टेबू ही होगा। ये एफ भी हो गया, ब्लडी भी हो गया। अब उसके बाद WH वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जिनमें ज़्यादातर सवाल होता है, लेकिन ये सवाल के
से सवाल के बाद एक्सप्रेशन के तौर भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल व्हाट, अगर किसी ने कुछ ऐसा कहा तो हम कहते हैं ना व्हाट, क्या, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु, विच। कुछ एक्सप्रेशंस हमने सीख लिए, आप मज़ीद इनकी स्टडी करें तो ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वर्ड्स जो लिखे थे कुछ, तो वो अभी यहाँ पे मैं आपको उनका थोड़ा एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ। ये जी लिखा जी, लफ्ज़ लिखा, क्लियर? तो ये अभी इसको मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा तो ये आपको बताएगा कि ये वर्ड असल में है क्या। ये देखें, ये जी नाउन आ गया, क्लियर? काउंटेबल सिंगुलर, ओके, ये इसकी ये मीनिंग हो गई। यहाँ पे ये द फक फॉर एग्जाम्पल यूज फॉर एम्फेसिस और टू, ओ ये वाली मीनिंग, क्लियर? यूज फॉर एम्फेसिस और टू शो दैट यू आर एंग्री, अनोयड और सरप्राइज्ड, बिल्कुल वही है। लेकिन हमारा मीन्स कल्चर, हमारी सोसाइटी में ये वर्ड गाली की तरह लगता है, क्लियर? अगर मैं यही वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, ये देखें यहाँ पे कुछ और दिया गया है, यहाँ पे फक एक ही वर्ड दिया गया है इसमें, यहाँ पे देखें 1 2 3, तो मैं जैसे ही इंटरजेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया यूज्ड व्हेन टेबू वर्ड। अब यहाँ पे देखें इन्होंने टेबू दिया है, क्लियर? यूज्ड व्हेन यू आर वेरी अनोयड अबाउट समथिंग, फक, आई हैव फॉरगॉटन माय कीज, क्लियर? और उसके बाद मैंने जी वो वर्ड्स भी यूज़ किए थे ना, WH वर्ड्स भी यूज़ किए थे, तो आए उनको थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं व्हाट इस्तेमाल करता हूँ, व्हाट, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, दूसरी मीनिंग इसकी ये हो गई, तीसरी मीनिंग इसकी ये हो गई, और ये आ गया जी, ओके। फॉर एग्जाम्पल यस, ये जी तीसरा नंबर, यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज और एंगर, इट विल कॉस्ट $500. It will cost $500. What? क्या? I asked her to marry me. You what? हाँ, तुमने क्या कहा? क्या? Like this. अब अगर मैं what को यहां पे देखूं तो देखें कि ये डिक्शनरी जनाब क्या कह रही है। हाँ, ये जी प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, प्री डिटर्मिनर, हाँ। तो यहाँ पे समवन स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, देखें ग्रामेटिकली भी है इसमें। हर एक डिक्शनरी की अपनी खासियत है, क्लियर? तो ये डिक्शनरीज आप इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यस, ये आ गया। इसमें देखें, यूज टू शो दैट यू आर सरप्राइज्ड और शॉक्ड बाय समथिंग दैट समवन हैज जस्ट सेड। ज़ाहिर बात है उस बेचारे को इस यहाँ पे ये सोच रहा था कि ये चीज़ जो है इसको कम दाम में मिलेगी, लेकिन जब उसने $500 सुना तो भाई उसका तो दिमाग घूम गया। अब ये है आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट। व्हाट? अब अगर एयरपोर्ट पे हो और कोई कहे कि भाई मैंने पासपोर्ट कहीं खो दिया है तो क्या गुजरेगी ना? तो ये शॉक भी हो सकता है, समथिंग सरप्राइजिंग भी हो सकती है। तो इसी तरह हाँ जी, तो अभी मज़ीद वीडियो तो आएगी। तो ये था डायलॉग 1, जिसके सरप्राइज़ को हमने थोड़ा टच किया, और टच मेरे ख्याल में से ज़्यादा हो गया ना। हाँ,
Hope you have learnt a lot from these exercises. So till the next lessons, take care. Bye bye. See you soon. Thank you so much.